किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। किसी बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो पूरी इंजीनियरिंग उसके साथ आसान हो जाती है। और वो नेटवर्क के बाद सिग्नल सिस्टम की हम लोग बात करें, ये भी बेसिक सब्जेक्ट है। हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की पूरी नींव है ना, नेटवर्क से जुड़ी होती है। कोर में आ जाता है आपका एक तो ईडीसी, एक कम्युनिकेशन सिस्टम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं और अजय गुप्ता सर आप लोगों के साथ लेकर आए हैं गेट और ईएससी के लिए, स्पेसिफिकली गेट के लिए डबल ई और ईसी का वेटेज इन 2023, 24, 25 क्या रहा, और उसके आधार पर मैं और सर आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप गेट 2027 या गेट 2028 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट के वेटेज हैं, सो दैट आप उन सब्जेक्ट पर अच्छे से टारगेट करें कि फाइनली आप 2027 में एक अच्छा स्कोर कर सकें। और साथ में कुछ टिप्स भी बताएंगे, क्योंकि अजय सर हैं, इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी टिप्स अवेलेबल हैं जो बच्चों के लिए कारगर साबित होती हैं एक एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए। तो सीधा चलता हूं मैं सर के पास और सर से मैं पूछना चाहूंगा कि सर, इस सेशन में हम बच्चों को क्या क्या मतलब टिप्स देने वाले हैं। देखो बच्चों, गेट 2026 का पेपर अब खत्म हो गया है। अब जो गेट 2027 या उसके बाद वाले एस्पिरेंट बच्चे हैं, सबसे पहले उनको समझना होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किन किन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। मतलब जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है उसको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। इजी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन, तो उसको पहले करना होता है, बाद वाले को बाद में करना होता है। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब देखा जाए तो ये अलग सब्जेक्ट है। मतलब ना तो ये कोर में आता है ना ये नॉन कोर में आता है, लेकिन ये हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सभी बच्चों को, अगर फर्स्ट ईयर में भी बच्चा आ गया है तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर देता है। मतलब ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपने मैथ्स और एप्टीट्यूड की तैयारी अच्छी कर ली तो आपका ऑलमोस्ट गेट क्वालिफाई हो जाता है। इन दो से, Right. इन दो सब्जेक्ट से गेट आपका क्वालिफाई हो जाता है। और इसमें मैं एक सर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। तो उसको जब वो तैयारी करना स्टार्ट करता है सर गेट के लिए, तो उसको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है जब वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पहली बार पढ़ रहा होता है। और जब वो गेट गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है इन सब्जेक्ट की, तो उसको इतने अच्छे समझ में आने लगता है कि सर सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है। और जब सेमेस्टर में किसी बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो पूरी इंजीनियरिंग उसके साथ आसान हो जाती है। और वो कोर सब्जेक्ट में भी डेफिनेटली उस कॉन्फिडेंस की वजह से इतना अच्छा प्रिपरेशन करके जाता है कि फाइनली उसके मार्क्स जो होते हैं ना सर, वो कंटिन्यूअस उतने ही फ्लो में चलने लग जाते हैं। एग्जैक्टली स्टार्टिंग के सेमेस्टर में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं ना, तो आपका टीचर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। राइट। तो आप कुछ भी पूछने जाएंगे अपने लेक्चरर से, वो आपको ध्यान से बताएगा। वरना अगर आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं, उस तरह के बच्चों को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो राइट। मैथ्स और एप्टीट्यूड का 28 मार्क्स का वेटेज है यार, देखिए 28% का वेटेज है। अगर आपने इसको अच्छे से किया तो आप बहुत लोगों से बहुत आगे चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, नो डाउट। अगर फर्स्ट ईयर से तैयारी नहीं करें तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं तो ये दो सब्जेक्ट में आप पारंगत हो सकते हैं एक साल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए लास्ट के 3 ईयर का है मेरे पास में, 2023, 24 और 25। हम लोग एप्टीट्यूड और मैथ्स को तो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पहले आती है हमारी नॉन कोर सब्जेक्ट, उसके बाद आता है कोर सब्जेक्ट। तो नॉन कोर सब्जेक्ट के अंदर जैसे नेटवर्क थ्योरी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका अल्फाबेट है। इलेक्ट्रिकल और ईसी के बच्चों के लिए अल्फाबेट है। जब तक अल्फाबेट समझ में नहीं आता, आप कोई भी वर्ड नहीं बना सकते। अगर ये सब्जेक्ट आपका वीक रह गया तो आपके बाकी के सब्जेक्ट भी वीक रह जाते हैं। तो ये आपको करना जरूरी है। आप देखिए वेटेज भी देखें तो बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 10 मार्क्स के आसपास तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है। इवन कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा आने वाला सब्जेक्ट है। इसके भी अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स आप ले सकते हैं। नेटवर्क के बाद सिग्नल सिस्टम की हम लोग बात करें, ये भी बेसिक सब्जेक्ट है। सिग्नल अगर आपको अच्छा आता है तब आप इसकी एप्लीकेशन आती है कंट्रोल सिस्टम में, इसकी एप्लीकेशन आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें फोरियर सीरीज पढ़नी पड़ती है। तो सिग्नल सिस्टम आपका ये सब्जेक्ट आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं। डिजिटल का नो डाउट इलेक्ट्रिकल में इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन ये इतना इजी सब्जेक्ट है। आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एनालॉग को पहले लोग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं मानते थे इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन अब देखने के बहुत ज्यादा वेटेज आ रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है।
और देखिए इसका फायदा ये है कि अगर आप पी को पढ़ रहे हैं ना, तो आपका बीजेटी, डायोड, मॉसफेट, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होता ही है। तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि एनालॉग में बहुत सारे टफ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में नहीं पूछे जाते हैं। राइट। इसके बाद हमारे आते हैं ये 4 सब्जेक्ट हैं बेसिकली मेजरमेंट को मिला के, ये कोर सब्जेक्ट हैं। मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा वेटेज जनरली नहीं है। अगर मेजरमेंट बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, बड़ी सी बुक है, तो ये इतना वेटेज वाला नहीं है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आपका गेट में सिलेक्शन होता भी है, उसके बाद अगर आप पीएसयू के इंटरव्यू में बैठते हैं, या सपोज करिए अगर आप एमटेक का इंटरव्यू देते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, वो इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पावर सिस्टम और मशीन की तैयारी बहुत ज़रूरी है। वेटेज आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली इनका वेटेज बहुत बढ़िया जाता है। मतलब तीनों सब्जेक्ट का अगर मैं मिला दूँ तो 30 मार्क्स के आसपास का तो वेटेज होता ही है। 30% वेटेज है। और अगर आप बिल्कुल टॉपर्स में से आना चाहते हैं, तो टॉप रैंक आपका ये कोर सब्जेक्ट डिसाइड करती है कि आप ये ईयर 1 लाएँगे या 2 लाएँगे। नो डाउट आप बाकी सब्जेक्ट से क्वालीफाई कर सकते हैं, बट टॉप के 10 टॉपर्स में आना चाहते हैं, 20 टॉपर्स में आना चाहते हैं, तो डेफिनिटली ये सब्जेक्ट आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद कामेश सर आपको बताएँगे इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज। हाँ बेटा, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल के बारे में सर ने बहुत अच्छे से बताया आपको, जिसमें नेटवर्क एनालिसिस के बारे में सर बता रहे थे, क्योंकि एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 28 मार्क्स का रफली ये आता है और बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपका कोर बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि आप इनमें कंफर्टेबल हैं तो आप आगे के सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होने लगते हैं। नेटवर्क एनालिसिस का जैसे सर ने बताया, ये बिल्कुल बेटा फंडामेंटल सब्जेक्ट है। इसको ऐसे मान लो आपके टूल्स हैं, बिना टूल्स के आप मोटरसाइकिल को नहीं खोल सकते हैं, राइट? कि आपके पास अगर आपको चाबी चलाना नहीं आती है, जिसको लोकल लैंग्वेज में चाबी बोलते हैं, तो आप है ना उस चीजों को सही नहीं कर सकते। सेम वे में हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की पूरी नींव है ना नेटवर्क से जुड़ी होती है। नेटवर्क आपका अगर क्लियर है तो बाकी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। अगर हम वेटेज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में देखो 6, 7, 6 इतने मार्क्स का ये 2023, 24, 25 में रिस्पेक्टिवली आया है। कंट्रोल सिस्टम की बात करें, अगेन फंडामेंटल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। जैसे मैं एनालॉग सर्किट खुद पढ़ाता हूं, तो एनालॉग सर्किट में सर नेटवर्क और कंट्रोल के बहुत फंडा लगते हैं। मतलब अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पर जाना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा है और फाइनली जब वो जॉब कर रहा होगा इंडस्ट्री में, तो वो अगर वो एनालॉग फील्ड में ही काम कर रहा है, एनालॉग वीएलएसआई की प्रोफाइल में है, तो सर नेटवर्क, कंट्रोल और तीनों, तीसरा एनालॉग, ये तीनों मिक्स होकर लग रहे होते हैं, साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो हमेशा सदाबहार है एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वहां से फंडामेंटल डेवलप होते हैं सर्किट के लिए, राइट? तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट। सिग्नल सिस्टम की बात करें, अगेन अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं तो सिग्नल सिस्टम और कम्युनिकेशन दोनों आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पर आपकी एक अलग पहचान बनती है इंडस्ट्री में, अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड या सिग्नल प्रोसेसिंग रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं। एनालॉग सर्किट की बात करूं तो जैसा मैंने अभी बताया, देखो कितना अच्छा वेटेज है इसका गेट में। ईडीसी की बात करूं, अगेन 7, 12, 9 इतना अच्छा वेटेज है। अब इन दोनों सब्जेक्ट की पावरफुल बात बताऊं ना मैं, ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं इसलिए, बट रियली क्योंकि ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो इनका एडिशन करो 13 + 9 सर, तो 22 मार्क्स के सर 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट ना अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे मैं क्लास में आपको डिस्कस करता हूं, आप 100% 22 में से 20 मार्क्स आराम से लेकर आ जाता है एक बच्चा। और क्वेश्चन सर बहुत टफ नहीं आ रहे हैं अभी गेट में, एक बच्चा आराम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, बस उसको ध्यान से क्लास सुनने की जरूरत है और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक का हमने जो ट्रेंड देखा है 2-3 साल का, पेपर बहुत ज्यादा मॉडरेट से ऊपर नहीं जा पा रहा है, यस, मॉडरेट से यस। नीचे ही रह रहा है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की, अगेन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, राइट? क्योंकि ये वो फील्ड है जिसमें आप हाई स्टडीज कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। ईएफटी की बात करें, अगेन ये कोर सब्जेक्ट है ईसी का। तो ईसी के अगर मैं कोर सब्जेक्ट की बात करूं तो कोर में आ जाता है आपका एक तो ईडीसी, एक कम्युनिकेशन सिस्टम, एक ईएफटी, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। साथ में अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल को भी आप कोर में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च एरियाज में जब आप जाते हो तो वहां पर या तो डिजिटल वीएलएसआई में आप जा रहे होते हो या एनालॉग वीएलएसआई में, तो उसके केस में आपको डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब अगर 2027 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, तो बहुत सारे बैचेस हमारे ऑलरेडी रनिंग है 2027 के लिए पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर, और भी बैचेस उन बच्चों के लिए आने वाले हैं। अगर कोई बच्चा सीरियसली तैयारी करना चाहता है, वो जितना स्टार्टिंग में, जितना अर्ली सर स्टार्ट करता है, उसको उतना ज्यादा एडवांटेज मिलता है। जैसा हमने बताया था इस सेशन के स्टार्टिंग में कि हम कुछ टिप्स बताएंगे, उसमें से पहली टिप्स मेरी तरफ से है सर, 2-4 टिप्स हम जरूर बच्चों को बताएंगे कि पहला तो आप अर्ली स्टार्ट करो, जिससे आपका सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो और आपको टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। ये मेरी तरफ से
बाकी सर कुछ टिप्स आप दीजिए। देखिए अर्ली स्टार्ट का सर ने बताया ना, इसका फायदा ये है कि आपका ना सिर्फ गेट एग्जाम निकलेगा बल्कि आप सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे और हो सकता है कि आपका गेट देने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपका अच्छा से प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, तो पहला ही एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, तो आप हर दिन खाली 3 घंटे भी पढ़ोगे ना, तब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके ऊपर कभी भी ऐसा बोझ नहीं लगेगा यार मैं इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। राइट। आपको फील ही नहीं होगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप 1 साल करते हो या 6 महीने करते हो तो आपको 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। तब आपको फील आता है यार ये बहुत ज़्यादा मैं तैयारी करनी पड़ रही है। बट ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरी बात जो मैं सर से बताना चाह रहा था कि ये पीवाईक्यू ओरिएंटेड पेपर बहुत आता है, मतलब पीवाईक्यू से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड पेपर आता है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए। वो वाले टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिसके ऊपर पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, उससे आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आने के चांस होते बिल्कुल, हैं। क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि कोई क्वेश्चन नया आ जाए। 100 नंबर में से अगर 20 नंबर का भी नया आ गया, हुँ, बहुत एक्सट्रीम केस होता है सर ये भी। अगर 20 नंबर का नया आ भी गया तो 80 नंबर का तो फिर भी आपका वही आ रहा है जो पीवाईक्यू इंस्पायर्ड है। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने पीवाईक्यू की अच्छी कमांड कर ली है, सर ने बोला है, तो उसके गेट में ना अच्छी रैंक लाने के चांसेस मतलब 100% ही हो जाते हैं। 100% अगर एग्ज़ैक्ट। उसकी पीवाईक्यू पे अच्छी कमांड है। और मैं आपको एक रियल चीज़ बता दूँ ना सर, हमारे टाइम पर तो ना हम पीवाईक्यू ही करते थे। करते हमारे हैं। पास रिसोर्सेज़ ही नहीं थे, जब हम गेट की तैयारी करते थे। पीवाईक्यू और टीचर ने जो क्लास में पढ़ा दिया वो। सेम वे में आज भी हम वही बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यू पर टीचर्स ने, सारे टीचर्स ने क्लास में आपको जो भी पढ़ा दिया वो आप अच्छे से कर लो। उसके बाद ऐड कर लो आप पीवाईक्यूज को अच्छे से, क्लास में टीचर कराते ही हैं, लेकिन आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पहुंच जाएगा। और बाकी कुछ नए क्वेश्चंस भी टीचर क्लास में कराते हैं, लाइक प्रैक्टिस शीट में देते हैं, टेस्ट सीरीज में देते हैं, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो गेट के पीवाईक्यू से ऊपर हो जाए, कि इन दैट केस कि आप अगर फर्स्ट रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक एक मार्क्स इंपोर्टेंट हो जाता है, और वो मार्क्स भी आप क्या नहीं करें, लूज ना करें। ठीक है, तो इस सेशन को सर हम यहीं पर एंड करते हैं। बेटा आप लोगों के लिए ऐसे खूब हम सेशन लेकर आते रहेंगे गाइडेंस वाले। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।